हमारी पहली होती है क्लास। क्या? हमारी पहली होती है क्लास। नहीं, एक क्लास हो चुकी है। कितने बजे से होती है? 8 बजे से। हाँ, एक और क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 बजे से। 7 से 8। आपको और जल्दी आना पड़ेगा। कितने बजे तक निकलते हो वैसे? क्या चीज? कितने बजे तक निकलते हो? यही तो रहता हूँ पर मैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो सैटरडे संडे का क्लास एंजॉय किया? नहीं किया? नहीं, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह का रखाना आपको तो होगा। सुबह सुबह करेंगे। क्यों? नींद बहुत आती है? जब जॉब करने जाओगे ना तो 6:30 बजे उठना पड़ेगा सुबह। तो हमने देखा था वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में पहला पॉइंट था हमारा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हमने देख लिया था। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया था। अब वेरिएबल्स का एक और टाइप देखते हैं। हमने क्या देखा था? वेरिएबल्स के टाइप देखे थे, यानी कि वैर, लेट एंड कॉन्स्ट, वो देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब एक वेरिएबल का एडवांस होता है। क्या एडवांस रूप होता है वो भी देख लेते हैं। क्या चीज? कौन कौन सी चीजों से क्या क्या बनना है? नहीं, क्वेश्चन क्या है आपका? फिर से बोलिए। मतलब जैसे कि वेरिएबल से हम क्या क्या बना सकते हैं? वेरिएबल से क्या क्या बना सकते हैं, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वेरिएबल का हिंदी मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब बदलना। वेरिएबल हुज वैल्यू वेरीज। जब हम किसी भी प्रोग्राम को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तब हम वेरिएबल का यूज करते हैं। मतलब जैसे सपोज करो कि एक लॉगिन फॉर्म आपने बनाया, ओके, और उसके अंदर बोला कि नहीं सिर्फ मैं ही लॉगिन करूंगा। अब अमेजोन वाले ने बोल दिया कि नहीं एक ही बंदा लॉगिन करेगा, उसको लाइव करने का फायदा है नहीं। तब तो आपने लैपटॉप में रखो, घर में रखो उस चीज को। लेकिन अगर वर्ल्ड को लॉगिन करवाना है तो हमेशा जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूं आप भी उस समय लॉगिन कर रहे हो, तो वैल्यू वो जाएगी, वो कहां पे जाएगी? वेरिएबल में जाएगी, उसमें असाइन होगी। वो आपको एपीआई में डेटा भेजेगा, एपीआई से इंफॉर्मेशन जो आएगी वो भी वेरिएबल में आएगी। फिर वो वेरिएबल क्या करेगा? उसको डिस्प्ले करेगा, और अगर आपने किया है तो आपको डिस्प्ले करेगा। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल हुज वैल्यू वेरीज, चेंजेस। क्लियर? ठीक है। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन वन वैल्यूज। ये आपने देख लिया था कि जब भी हम वेरिएबल, जैसे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है नहीं, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने एक वैल्यू को रखा यहाँ पे, एक वैल्यू को हमने रख लिया था, और उसके बाद जैसे ही दूसरी वैल्यू रखी तो क्या हुआ? पहली वाली वैल्यू को उसने रिप्लेस किया था। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है? राहुल। जैसे राहुल जिस चेयर बैठे हैं उस चेयर पे तो कोई और दूसरा बैठ नहीं सकता अभी के लिए फिलहाल, राइट? अगर इसी चेयर पे किसी और को बैठाना हो तो मुझे इनको उठाना पड़ेगा। तो सेम ऐसे वेरिएबल ही होता है। चेयर, यहाँ पे चेयर क्या है? वेरिएबल है जिसका मान हमेशा हर घंटे बदल रहा है। मतलब इसी चेयर पे राहुल ने बैठा, राहुल बैठा, फिर अगला कोई स्टूडेंट आएगा तो वो यहां बैठेगा, तो यहां पे बदल कौन रहा है? उसकी वैल्यू, यानी कि राहुल बदल रहा है लेकिन चेयर अपनी जगह पे सही सलामत है। ओके, तो ये होता है वेरिएबल। अगर हम इसको ऐसे कहा जाए तो जब आपको ऐसा सिनारियो कुछ लगे कि आपको उसकी वैल्यू हमेशा चेंज करनी है, तब हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे वेरिएबल को। लेकिन साथ में मैंने ये भी जोड़ दिया आपको कि वेरिएबल जो होता है वो एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, मोर देन वन वैल्यू इट्स नॉट अलाउड इन वेरिएबल। अगर हमें मोर देन वन वैल्यू अलाउ करनी है तो हमने ये बताया था, आपको एरे बताया था कि उसमें
हमें मल्टीपल डिविजन्स करने पड़ेंगे, है ना। अब इसी चेयर है, ये चेयर है, यहाँ पे राहुल बैठे हैं, राहुल के जगह पे कोई दूसरे दो आदमी तो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन दो छोटे छोटे बच्चे तो बैठ सकते हैं, राइट। और अगर हमें तीन चार लोगों को इसी चेयर पे बिठाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेयर को विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पे तीन लोग बैठ पाएंगे। तो सेम एरे का भी केस यही होता है कि हम उसके विड्थ को बढ़ाते हैं तभी वो एरे बन पाता है। क्लियर। तो ये था हमारा रिवीजन कॉन्सेप्ट वेरिएबल एंड एरे का। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, है ना। ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेट करना। क्या ऑपरेट करना, जैसे कि अभी मैंने वेरिएबल बताया आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल का काम क्या होता है और ऑपरेटर्स का काम होता है। ऑपरेटर्स का काम होता है जैसे दो वेरिएबल है, जैसे हमने हमारे पास दो वैल्यूज हैं 21 एंड 22। अगर मुझे इसको प्लस करना है तो इसके लिए हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि प्लस माइनस करना है तो माइनस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 21 और 22 है ये क्या है, दीज आर ऑपरेंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। और जो हमारा बीच में जो साइन रहता है प्लस माइनस उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको क्लियरली बता दूं व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइन, असाइन का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है, असाइन जैसे हम बोलते हैं ना टास्क असाइन को हैंड ओवर करना, क्या, हाँ बोलिए। हैंड ओवर करना सर। हाँ मतलब किसी को देना, टास्क असाइन, इसको टास्क असाइन कर दो, नया बंदा आया कुछ टास्क असाइन कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम असाइन की बात करते हैं तो यानी कि हम कुछ वैल्यूज को, एक वैल्यूज, एक वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि लेट, लेट x इज इक्वल टू 26। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, इज इक्वल टू, ठीक है। x के अंदर हम 26 को रख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी में रखना। और ऐसा है कि हम असाइनमेंट कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप 26 को अगर आपने डबल कोट्स में रखा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे इसको 26.50 लिखा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है सिंपल तरीके से। बस इसको यहीं तक समाप्त रखते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे मैंने बताया था आपको प्लस माइनस, है ना, बहुत सिंपल है। और आपको, हाँ जी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हम क्या करते हैं, अभी देखो मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं बताया, इफ एल्स तो बताया नहीं है, तो मैं उसको बताना भी नहीं चाहता हूं। मैंने आपको क्या पढ़ा है, कंसोल डॉट लॉग तो पढ़ा दिया है, तो कंसोल डॉट लॉग के थ्रू हम इसको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहां पे मैंने लिखा 25 प्लस 26।
अब इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका कल आपको बता दिया था मैंने उस दिन, राइट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले तो हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं नोट, यस, उसके बाद उसका जो हमारे फाइल फाइल का नाम, राइट। तो ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये चल गया हमारा 51। इसको हम 10 बार चलाएं, 20 बार चलाएं, इस फाइल को 50 बार चलाएं, 51 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यूज यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब प्ले रोल आता है यहाँ पे वेरिएबल्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी तरीके से यहाँ वैल्यू को हम पहुंचा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर्स ही वहां बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वहां पे वेरिएबल बैठे होते तो मैं वैल्यू चेंज कर देता। ठीक है, ये वैल्यू वेरिएबल का असली मतलब है। अब इसको मैं डायनेमिक करने जा रहा हूं। डायनेमिक करने के लिए मैंने क्या किया, अगेन x इज इक्वल टू 34, देन y इक्वल्स टू 45। ठीक है, यहां पे ये हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन आता है। जब भी कोई स्टेटमेंट को एंड करते हैं हम यहाँ पे सेमीकोलन को रखते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, x की वैल्यू असाइन कर दी हमने 34, y की वैल्यू को असाइन कर दिया हमने 45। अब यहां पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग x प्लस y। अब देखो यहां पे वेरिएबल आ गया है ना, वेरिएबल आ गया। अब मैं दोबारा से अगर इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या आ गया 5179। कुछ मैसेज आ रहा है क्या, किसी और का मैसेज आ रहा है? यहाँ तो नहीं आ रहा ना, हमारे ग्रुप में तो नहीं कोई भेज रहा? ओके, तो यहाँ पे मैंने जब x में 34 को असाइन किया और y में 45 को असाइन किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 79। अब पहले के केस में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं इजीली चेंज कर सकता हूं मैं वेरिएबल्स में, है ना। ये हो गया 789। क्लियर आप लोगों को? जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो x प्लस वाई, सॉरी प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, उसके बाद आ गया सब्सट्रैक्शन साइन, माइनस, माइनस साइन हो गया यानी कि सब्सट्रैक्शन। इसके बाद हमने एक और आता है आपका मल्टीप्लिकेशन साइन। मल्टीप्लिकेशन साइन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन एस्ट्रिक रख दिया हमने यहाँ पे। फिर अगर डिवीजन साइन की बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, डिवीजन। ठीक है, इस तरह का डिवीजन। ये चार तो चीजें तो बहुत ऑपरेशन सभी करते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ करते ही हैं इसका, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाकी चीजों में हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कैसे आती है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कि जैसे हमें स्क्वायर करना हो किसी का, तो 2 का स्क्वायर तो आराम से कर दोगे, लेकिन वही मैं बोलूं 23 का स्क्वायर करो, फिर सोचने लगो, है ना। तो जब हमें पावर, रेज टू द पावर यूज करना होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ पे 2 टू द पावर, ठीक है, 2 लिखूं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, करेक्ट। 2 इंटू 2 4। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रन किया इस प्रोग्राम को, तो 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 टू द पावर क्यूब करूं, ये भी सबको पता है, ये तो बहुत सिंपल है ना। तो कितना आएगा बताओ? हाँ जी, 2 टू द पावर क्यूब कितना आएगा? दसवीं में कैसे 12 आएगा सर, 12 12 जल्दी 12 बताओ, 10वीं में कैसे पास हुए थे, जल्दी बताओ। 12 आएगा सर। कौन कौन चोरी करके पास हुआ है? जल्दी
क्यूब का मतलब होता है 3 बार, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, है ना? अच्छा है। हम्म 3 वाला। हम्म 2 टू द पावर 2 का मतलब हुआ 2 को 2 बार लिखेंगे। 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? 2 इंटू 2 4, 4 टू 8। यहाँ क्लियर सबको? कैसे करोगे लॉजिकल ऑपरेटर? हाँ ठीक है, 8 आ गया। अब लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, अब तो मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, है ना? तो ये किसी को याद है कितना आना चाहिए? 625 कितना आना चाहिए? 512 सर। 512। और यस सर। ओके, याद कर रखा है इसने। ठीक है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है? ये जो डबल एस्ट्रिक है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट मतलब टू द पावर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स बोल दिया गलती से, तो इसका काम है मुझे आंसर देना, सवाल नहीं पूछना इसका, इस ऑपरेटर का। ठीक है, ये मेरी मर्जी है मैं इससे क्या काम करवाऊं। तो एक्सपोनेंशियल मतलब किसी का कितने भी रेस टू द पावर हम निकाल सकते हैं। 4 का कोई लॉजिक नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, स्क्वायर होता था या फिर हमारे पास एक क्यूब होता था, है ना? 4 का नहीं कंसेप्ट मैंने तो नहीं पढ़ा, क्योंकि सवाल आया भी नहीं था हमारे। आता है? नहीं आता है, तो वो सिलेबस में ही नहीं है, कंसेप्ट है ही नहीं। लेकिन यहां पर इसके सिलेबस में है, इसको जो बताओगे ये कम कैलकुलेशन करके आपको दे देगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, साइन कॉस थीटा, बताओ। अगर इसकी दूरी 5 मीटर है और कोण 30 डिग्री का है तो उसकी हाइट बता दो जल्दी सा। कैसे कूदोगे छत पर से? ऊंचाई बिना नापे। ये तो काम आसान कर देगा, लेकिन फिर भी ये भी बात है, आना भी तो ये चाहिए, याद भी कर देगा हमें। कंसेप्ट पहले से आना भी तो चाहिए, तभी तो काम आसान होगा। काम आसान आपका कब होता है? कपड़े तो धोने के लिए इतने सारे होते हैं, लेकिन जब वॉशिंग मशीन आती है तो काम आसान हो जाता है। तो पहले कपड़े धोने तो आना चाहिए, तभी तो आप वॉशिंग मशीन को यूज करोगे। इसलिए इसके पहले कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए, तब जाके आप उसको इजी वे में कर पाओगे ना। ऑटोमेशन इसलिए तो होता है आपका। क्या बात है, लेट कैसे? ज्वाइन किया हुआ आपने क्लास? ज्वाइन किया हुआ? ये भी किया था। ओके, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा एक्सपोनेंट। इसके बाद आता है हमारा, एक होता है मॉडुलस, आपने नाम सुना होगा, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस का देखो, मैं ऑपरेटर्स बता रहा हूं आपको मैं। तो मॉडुलस का काम क्या होता है? रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर। मॉडुलस का काम क्या होता है? रिमाइंडर निकालना। मतलब अगर मैंने 105 को डिवाइड किया 20 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा? आप बताओ। रिमाइंडर, रिमाइंडर 5। 105 को 20 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। 5। क्लियर? 102 को डिवाइड किया 20 से तो कितना डिवाइड रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा, मतलब जितना बच गया। तो मॉडुलस का काम भी यही होता है, रिमाइंडर को निकालना। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा console.log 105 मॉड, इसको बोलते हैं मॉड, परसेंटेज साइन को बोलते हैं क्या? मॉड। ओके, मॉड और 20 कितना आया? 5 आया। अगर हमने यहां पे 2 लिखा तो कितना आया? 2। मतलब जितना एक्स्ट्रा जो रहता है वो चीजें
मॉडुलस ऑपरेटर में पता लग जाती है। क्लियर है? तो ये है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट का हिंदी मतलब बताओ, किसी को आता है? इंक्रीमेंट का हिंदी मतलब क्या होता है और डिक्रीमेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, दोनों बताइए। बढ़ाना। और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? घटाना। तो यही कंसेप्ट यहां पर भी है, कोई अलग नहीं है। इंक्रीमेंट एंड, कहीं से आवाज आ रहा है क्या? अंदर वीडियो चल रही है इसकी? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डॉट जेएस। अब यहां पे मैंने क्या किया, देखो इंक्रीमेंट एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। आप कहीं जॉब कर रहे हो, है ना, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, आपको बुला के बोला गया कि हाँ आपने काम अच्छा किया है, अगले महीने से आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। एक तो ये बोला, यानी कि क्या हो गया, ये पोस्ट हो गया, यानी कि बाद में महीने की 15 तारीख को बुलाया कि आपका काम बहुत अच्छा है, नहीं रियली वी रियली अप्रिशिएट यू, और इसी महीने से आपकी तनख्वाह बढ़ चुकी है, बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, वो 15 दिन पहले से जो वो लड़का काम कर रहा था, जो मेहनत कर रहा था, उसको फल मिला, यानी कि 15 से फर्स्ट से उसकी कैलकुलेशन हो गई, यानी कि एंड में जो उसको सैलरी मिलेगी वो उस महीने की बढ़कर मिलेगी। दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। क्लियर? प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट कर देना, और पोस्ट मतलब बाद में करना। तो यहां पर भी वही खेल है, इंक्रीमेंट, लेकिन यहां पे क्या है, वेरिएबल्स पे खेल है। मैंने यहां पे लिखा लेट x इज इक्वल टू 10, ओके, और यहां पे लिखा मैंने x प्लस प्लस। ठीक है, तो x के बाद है प्लस या x के पहले है, ये इसके बाद x के बाद, दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस x करते हैं तो क्या है, ये हमारा, इंक्रीमेंट ये है हमारा क्या है, प्री है या पोस्ट है? प्री हो गया। ठीक है, तो अब देखो सपोज करो, ये मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं मैं, हाँ बोलिए, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग x प्लस प्लस। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, 11 आएगा, आपके कहने के मुताबिक, है ना। लेकिन इसने क्या बोला, ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसने क्या बोला, बाद में, बाद में क्या बोला, अगले महीने से, चलो ठीक है। तो जब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं यहां पे, जब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो क्या आ गया, 10 ही आया। इस महीने तनख्वाह उसकी 10 ही आई। कब बढ़ेगी, अगले महीने से। तो जब हम अगले महीने, जब ये बच्चा काम करेगा तो क्या मिलेगा इसको तनख्वाह, 11। समझ में आया? मतलब जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में नहीं मिलेगा, सेकंड स्टेज में उसको मिलेगा। फर्स्ट टाइम कंसोल करके सेकंड टाइम करने से ये होगा ना, सेकंड टाइम उसी को कंसोल करना पड़ेगा, तब मिलेगा। प्लस प्लस कुछ नहीं लिखना है। नहीं, ठीक है। अभी कंसोल तो हमने क्या बढ़ाया सेकंड स्टेज में, अभी मैंने जो लाइन नंबर 5 पे मैंने जो लिखा है वहां पे मैंने क्या बढ़ाया उसको, नहीं, मैंने तो बढ़ाने के लिए तो बोला नहीं ना, तो कैसे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगले महीने और सैलरी बढ़ जाएगी, फिर अगले और बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी पता जाएगा। पर तो सही है, फिर तो ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए ना, हर महीने सैलरी बढ़ रही है, क्या बात है। और वो बन जाएंगे दोस्तों, हैं? करोड़पति बन जाएंगे। रोडपति तो बन जाओगे, लेकिन उस बेचारे का क्या होगा, वो तो रोडपति बन जाएगा
कंपनी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये एक एग्जाम्पल था। अब इसको थोड़ा सा ना देसी भाषा में समझते हैं कि कर क्या रहा है ये एक्स को पहले प्रिंट कर रहा है। ध्यान समझना इसको, ये क्यों ऐसा हो रहा है। पहले ये क्या कर रहा है, एक्स को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद इसने प्लस प्लस लिखा है। समझ में आ रहा है? इसको याद करने का कंसेप्ट ऐसे याद करो कि सेकंड ये जो स्टेप, जैसे हम एक्स प्लस प्लस लिखते हैं ना, तो यहां पर वो क्या प्रिंट करेगा हमारा, या उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू स्टिल वही रहेगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट फेज में उसको बोला गया है कि आपकी इंक्रीमेंट होगा, राइट। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा, अगर मैंने लिखा यहां पे प्लस प्लस एक्स, तो क्या हुआ? पहले समझो इसको, क्या हुआ। यहां पर पहले प्रिंट किया, उसके बाद बढ़ाया। यहां पे क्या किया, पहले बढ़ा फिर पहले बढ़ाया। तो पहले वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू इसके पहले क्या थी, 11 थी, है ना। तो अब बड़ा कितना बढ़ाया उसने, एक बढ़ाया, ठीक है, एक बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई अब, 12 हो गई। और फिर उसको उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। चलिए आउटपुट चेक करें इसका। फाइल को सेव ही नहीं किया तो कहां से आउटपुट आएगा। ठीक है, आ गया, क्लियर। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, 12 आ गया, यानी कि 10 11 12। अब क्लियर हुआ व्हाट इज प्री एंड पोस्ट। सेम यही होता है आपका नेगेटिव में भी, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आपकी सैलरी घटा दी जाती है, कब से, अगले महीने से या फिर इसी महीने से, करेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, आउटपुट याद है आपको? हाँ जी, कितना आउटपुट आ रहा है लाइन नंबर 6 में? 6 में प्लस 12 आ रहा है। 12 आ रहा है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिखा मैंने एक्स माइनस माइनस, तो क्या प्रिंट होगा? बताइए, सवाल आपके पास 1 करोड़ का। माइनस कराने से फिर वो तो नीचे जा रहा है 9। वो मुझे पता नहीं, आंसर मुझे चाहिए मुझे। पहले तो सर वो फिर वो ही करेगा जैसे वही ये वो कुछ नहीं, मुझे आंसर चाहिए। वो सोचना है, सोचते रहो अपना, मुझे सिर्फ आंसर बता दो। 9 ही होगा क्योंकि 10 थी ना वैल्यू वाली। क्यों, रीजन बताइए। अगर 12 आएगा तो सर अभी डिक्रीमेंट हुआ नहीं है। डिक्रीमेंट हुआ नहीं है, हाँ, नेक्स्ट स्टेज में हाँ। इसका डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो अब अगर हमें, मुझे इसको डिक्रीमेंट को, डिक्रीमेंटेड वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिखूं? हाँ जी बताइए। गुड, वेरी गुड, एक्स। ठीक है, डिक्रीमेंट वैल्यू हो गई, नेक्स्ट स्टेज में हुई। अब मैंने क्या किया, यहां पे कंसोल डॉट लॉग, यहां पे मैंने लिखा माइनस माइनस एक्स। वेट, ऑनलाइन में कौन कौन है बैठे हुए? गगन बताइए। गगन बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू 10 10 होगी सर, 10। हो जाएगी। क्लास में आज जनसंख्या कम है क्या? लोकेशन भी करा दी इसने आज। थक गए? लोकेशन भी करा दी। श्वेता बताइए, क्या आउटपुट आएगा इसका? सही या गलत बोलना जरूरी है, चुप रहना जरूरी नहीं है। कंफ्यूज मत रहो।
या तो गलत है या तो सही है, बोल दिया करो। सर 8 हो जाएगा सर। 8 हो जाएगा। हाँ जी बताइए, आप लोग बताइए। 10 होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। इसके पहले हमारी क्या वैल्यू थी, 11 थी जो हमने प्रिंट कराया था। तो पहले हमने अब माइनस कर दिया, उसको डिक्रीमेंट किया, उसके बाद प्रिंट करवाया, तो ऑब्वियसली 10 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस को आपको समझना है। ये पता है, ये सवाल अगर 5 साल के डेवलपर से ही पूछोगे ना, नहीं बता पाएगा वो, सर क्योंकि 8 नहीं हुआ, ये तो पढ़ना ही नहीं होता है। डिक्रीमेंट हो रहा है सर, ये तो शायद कैसे। हाँ, क्योंकि इसके पहले जो है ना वो 11 था, यहाँ पे वैल्यू आई थी, करेक्ट, और हमने उसी को तो डिक्रीमेंट किया है। बट सर x की वैल्यू तो ऊपर 10 दे रखी है ना सर, वो ऊपर तो उसको नहीं 10 count- दिया हुआ है, लेकिन सर। यहाँ पे वो मैनिपुलेट भी तो हो रही है। यहाँ पे x की वैल्यू बार बार चेंज तो हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना। पहले 10 था, सीक्वेंस वाइज, हाँ सीक्वेंस, सीक्वेंस वाइज चल रहा है ना। हाँ हाँ करेक्ट। सब प्रोडक्ट हमको जो x की वैल्यू जो हमने वेरिएबल में दे रखी है लेट में, तो उसको काउंट नहीं करेगा। ये इसी को तो काउंट कर रहा है वो, यानी कि पहला ये लाइन बाय लाइन कंपाइल होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पर ना। पहले x की वैल्यू 10 थी, उसके बाद x को प्लस प्लस किया, यानी कि एक स्टेप बढ़ाया गया, उसके बाद उसको प्रिंट किया गया, फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ाया गया, फिर उसके बाद उसको माइनस किया गया, फिर उसके बाद अगेन उसको माइनस किया गया। तो x के ही तो वैल्यू पे हम उसको माइनस कर रहे हैं ना, बार बार हम ऊपर नहीं जंप करके जा रहे हैं। जो हमें वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आपने इसके पहले वाली वेरिएबल की क्लास नहीं की थी क्या? हाँ सर, की कंटिन्यू थी ना? तो नहीं की थी। नहीं नहीं ली थी सर मैंने काउंट। तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि x के अंदर एक ही वैल्यू आती है ना। x कोई भी वेरिएबल एक ही वैल्यू को रख सकता है, जैसे नेक्स्ट वैल्यू आती है उसको वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे आते आते उसकी वैल्यू हो गई 11, यहाँ पे आते आते उसकी 11 क्या हो गई, 12 हो गई, यहाँ पे आते आते उसकी क्या हो गई, एक माइनस हो गई, यानी कि क्या हो गया उसका, यहाँ पे 11 हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिर 10 आ गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग। फॉर एन एग्जांपल सर, जैसे कि उसकी बेसिक सैलरी मान लो 10,000 10,000 थी, ठीक है। 1000 इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1000 डिक्रीमेंट हुआ। हाँ जी, ऐसे ही सीक्वेंस चल रहा है। 10,000 हाँ। हाँ, तो ये उसी प्लस का प्लस का मतलब होता है एक बढ़ाना। ठीक है, तो जैसे 10,000 सैलरी थी तो 10,000 एक हो गई, घटा दिया तो 9,999 हो गई। ठीक है, तो हम प्लस प्लस का मतलब एक स्टेप बढ़ाना, 100 रुपए या फिर 1000 नहीं, एक स्टेप बढ़ना। ठीक है, क्लियर है एकदम? अच्छा, प्रोडक्ट का जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो भी इससे बनता है। किसका? प्रोडक्ट का जो होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या? बढ़ाना, मतलब कितने प्रोडक्ट चाहिए आपको, होता नहीं वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वो तो हम प्लस करते हैं ना, वो तो प्लस करते हैं, मतलब +1 ऐसे करते हैं। तो उसमें इसका कुछ रोल है? हाँ क्यों नहीं, इसी का रोल है इसके अंदर तो। स्टॉक से वही होता है, माइनस प्लस। हाँ कह रहा हूँ जितना स्टॉक होता है उसी में से माइनस प्लस होता है जब हम इंक्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम बाय नाउ कर रहे हैं। हाँ इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता देते ना कितनी है। हाँ, प्रोडक्ट को हम बढ़ाते हैं ना तो प्लस प्लस करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, माइनस करते हैं तो 1 डिक्रीमेंट होते जाता है। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू माइनस करनी हो पर्टिकुलर वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट, मतलब आप 10 डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट होता है या 1 डिक्रीमेंट हाँ होता है, बाय मतलब मान लो 2 या 4। हाँ तब भी कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए कहाँ पे गया फाइल हमारी, ये है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। तो जैसे कि सपोज करो कि हमें 10 के अंदर 10 में क्या करना है, हमें
5 को माइनस करना है ना। तो x की वैल्यू अभी जो भी है इज इक्वल टू x, ठीक है, x। अब आप जो करना चाहते हो यहाँ लिख दो, है ना, वही वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी ना यहाँ पे, x प्लस 5, है ना। x इज इक्वल टू, ये क्या होता है हमारा, राइट से काम करना स्टार्ट करता है कैलकुलेशन। तो यानी कि x प्लस 5, x की वैल्यू इसके पहले क्या थी, पहले क्या थी, 10 थी, मतलब इसके जस्ट प्रीवियस स्टेज में 10 थी। 10 प्लस 5 को करके कहां पर रख दिया उसने, असाइन कर दिया किसमें, अगेन x में रख दिया। क्लियर? प्लस इक्वल टू 5। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो शॉर्टकट तरीका है, उसमें मैं अभी पहुंचा नहीं हूं सर में, वो असाइनमेंट ऑपरेटर का एक पार्ट है, ठीक है। मतलब ये जो है ना, उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि दोनों चीजें समान होनी, जैसे यहाँ पे x एक समान है तभी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम क्या करते हैं, x प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि दोनों अगर सेम है x x, तभी ये चीज हम कर सकते हैं। तो अभी क्या वैल्यू हो जाएगी, जितनी भी थी उसमें 5 बढ़ जाएगी, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है उसका। ठीक है, क्योंकि यहां पे वो 15 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, 20 हुआ, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ पे कर देते तो 15 और 20 स्टेप बाय स्टेप दिखाई देते हैं। क्लियर है सबको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। अब सेम इमेज ही आएगी। क्या सेम इमेज ही आएगी। इमेज इसलिए मैंने डाला है, रीजन इसके पीछे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलता कौन से फाइल में रखें, कौन से फोल्डर में रखें। तो यहाँ पे लोकेशन बता दिए मैंने कि ऐसे रखो, ये फाइल यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, कोड की पीपी भेज दिया है ना, उसे ठीक रहता है ना। हाँ, कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने क्या करते हैं, इस पे नोट्स पे जाते हैं, नोट्स में देखते हैं क्या बच गया है। आप कहते हैं वैसे काफी बड़ा है ना ये क्या चीज? नोट जी जो करवा रहे हो जावा हाँ जावास्क्रिप्ट, हाँ वो तो बहुत ज्यादा ही है। कितना टाइम लगेगा? टाइम तो कम से कम 1.25 मिनट लग जाएगा इसका, सिर्फ जावास्क्रिप्ट। मेन नोट जेएस का वैसे नहीं करवाया ना आपने नोट.जेएस सर्वर के साथ। नोट.जेएस का सर्वर के साथ मतलब? कह रहे थे कि जिसमें सर्वर मतलब बैकएंड वाला जो काम होता है। तो यहाँ बैकएंड थोड़ी होगा, अभी तो हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं जिससे हम फ्रंट एंड बनाएंगे। तो नॉर्मल वेब था आगे और भी इसमें बहुत है अभी तो शुरुआत है। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है? लॉजिकल का हिंदी मतलब क्या होता है? लॉजिक मतलब सोच समझ के हमें दिमाग लगाना। लॉजिक होता है ना कि हमें अभी जाना है मार्केट, है ना, शाम का टाइम है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम घर से निकले या तो हम बैटरी रिक्शा पकड़ लेंगे, आराम से जा सकते हैं मार्केट, है ना, या हमें जल्दी में जाना है तो अपना बाइक निकालेंगे, फटाफट चल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लॉजिकल हुआ ना। मतलब छोटा सा भी एक डिसीजन, लॉजिकल क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, कैसे हम उस पे हम अपना डिसीजन ले, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जिन जिन हम वैल्यूज को लेकर के हम काम करते हैं वो होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। तो बेसिकली हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, ठीक है।
पहला होता है हमारा एंड ऑपरेटर, एंड मतलब साथ साथ, जोड़ीदार, ठीक है, साथ साथ जोड़ीदार। और ऑपरेटर चलेगा, कोई भी चलेगा। थर्ड नॉट ऑपरेटर, एकदम उल्टा। तीन चीज। पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब जोड़ीदार। मूवी देखने जाना है तो दोनों को साथ ही जाना है। अगर एक का ही प्लान कैंसिल हो रहा है तो दोनों ही नहीं जाएंगे। क्लियर? ये क्या हो गया आपका एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों जाएंगे तो साथ में जाएंगे। एंड और ऑपरेटर, आज जावास्क्रिप्ट क्लास है, कोई भी चला जाएगा तो नोट्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है, बाद में समझा देना। मतलब किसी के भी जाने से काम हो जाएगा। नॉट ऑपरेटर उल्टा ही बोलेगा। अगर आप हाँ बोलोगे तो बोलेगा ना, अगर आप ना बोलोगे तो बोलेगा हाँ। सही को आप सही बोलोगे तो बोलेगा नहीं गलत है ये। अगर इसने बोला कि सही है तो बोलेगा नहीं गलत है। तो हर चीज को वो क्या करता है, जस्ट उल्टा करता है नॉट ऑपरेटर। क्लियर? तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन है। तो ये बेसिकली हमारे कंडीशंस पे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जेएस, मैंने यहां पे लिखा लेट a is equal to 20, let b equals to 40। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें देखना है आपको कंसोल डॉट लॉग। मैंने लिखा कि a ग्रेटर देन का साइन समझते हो, ठीक है, a बड़ा है 10 से। मैंने क्या लिखा, a बड़ा है 10 से। यहां पे एक स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, बताओ? करेक्ट, ठीक है। एंड यहां पे मैंने लिखा एंड ऑपरेटर, और यहां लिखा मैंने b इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब बताओ ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। गगन क्लियर है आपको? सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। अब इन दोनों, जो एंड ऑपरेटर है वो बोलता है कि दोनों को साथ साथ चलना है, मतलब दोनों सही है तभी आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका, वो क्या आएगा आपका बुलियन वैल्यू, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। अगर ये दोनों हमारा ट्रू होता है तभी एंड कंडीशन उसको ट्रू फॉरवर्ड करेगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स ही करेगा। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि इसमें से कोई एक गलत है यहां पे। तो अगर मैंने यहां पे 50 की जगह 20 कर दिया तब तो दोनों सही है। अब अगर दोबारा हम चलाएंगे इस कोड को तो क्या आ गया, ट्रू। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों में से हमें सही होना चाहिए। अब मैंने इसी स्टेटमेंट को पिक किया और यहां पे मैंने यहां पे लिखा 120, बी इज ग्रेटर देन 120, जो कि एक गलत है। तो इसका दोनों का आउटपुट तो अभी क्या आएगा, बताइए क्या आएगा? हाँ जी, दोनों का आउटपुट क्या आएगा अभी? क्यों? दूसरे वाले में आपको ठीक है, ट्रू फॉल्स आ गया यहाँ पे। पहला वाला तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड वाले में एक स्टेटमेंट क्या है वो गलत है, तो फॉल्स आ गया। अब मुझे सेकंड जो लॉजिकल ऑपरेटर वो यूज करना है। सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या कहता है, और ऑपरेटर। इसका कहना ये है कि कोई भी अगर सही है तो चलेगा, दोनों से कोई भी। दोनों में से कोई भी एक है तो चल जाएगा। तो जो पहले फॉल्स आ रहा था अब क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू, क्योंकि कोई भी एक चलेगा।
ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है बताइए? ट्रू है पक्का? ठीक है, ट्रू है। लेकिन नेगेटिव ऑपरेटर क्या करता है? इसको जस्ट ऑपोजिट कर देता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो आप बोलते हैं, सही को गलत साबित कर देगा और गलत को सही कर देगा। ये क्लियर है सबको? ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है सबको? इसको, इन सब स्टेटमेंट्स को एक बार चला के देख लीजिए। कोई डाउट है तो हम लोग बात करते हैं। चला के देख लीजिए। वैसे मैंने टाइम कम दिया आपको चलाने का, लेकिन फिर भी आप, हाँ, फटाफट अभी चला के देख लो। प्रैक्टिस में नहीं, अभी चला के देखो उसको। सर एक्सटेंशन नहीं चल रहा है मेरा, जो गोलाई पे क्लिक देता हूँ तो वो फिर आउटपुट ही नहीं दे रहा वहां से। गो लाइव में हाँ जी सर। ये, यहाँ पे तो मैंने गो लाइव की तो बात ही नहीं की थी, क्योंकि ये .js है ना यहाँ पे। वो तो सर है, बट मैं जो बाकी प्रोग्रामिंग करता हूँ तो वहां पर बहुत दिक्कत आ रही है सर अभी। और दूसरा तो वो भी आ रहा है जो लोकल होस्ट है, उसमें जब भी मैं कोई ऐड यहाँ पर फाइल करता हूँ तो वहां पर ऐड ही नहीं हो रहा है। एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं देखूं जरा सा क्या कर रहे हो आप। एक बार स्क्रीन शेयर करो। हम्म, हम्म, हैमबर्गर का साइन नहीं आ रहा। क्या है? हैमबर्गर का साइन नहीं आ रहा है? आई मीन मेरे पर ही लगाने के किसके? लिए। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, ये तो जा रहा है हम्म। बट यहाँ पे जो हैमबर्गर का साइन है वो नहीं आ CSS दिखाइए। रहा। मेरे पर तो मैंने रखा है, इसको ब्लॉक दे रखा है बट ये होने हम्म, लगा कोई बात नहीं, देखते हैं। ये आपने हैमबर्गर को ब्लॉक क्यों कर दिया आपने फिर से, जबकि आपने यहाँ पे दोनों लिखा ना, है ना? दो बार रिपीट किया ना आपने इसको। इसको एक तो पहले हम हटाते हैं इसको। उसके बाद आपने क्या किया कि जैसे ही मैक्स विड्थ हमारा 750 पिक्सल जाएगा, तो हैमबर्गर जो है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी आतिफ। ये हैमबर्गर को अगर आप इसका डिस्प्ले पहले आ रहा था, नहीं। तभी तो दिक्कत आ रही है।
काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे, कंट्रोल बटन के बाद ओके। तो यहाँ पे नेविगेशन बॉक्स डॉट एचटीएमएल जो है, हाँ आते हो, आप बताइए क्या इश्यूज आ रहे हैं। सर यहाँ पर जहाँ पर गो लाइव नहीं होता वहाँ पर जो पोर्ट है वो 55501 आता है, इसमें तो 5500 होता है शायद। हाँ हाँ ठीक है, तो उसके क्लिक वही करने तो, के नहीं आ रहा है, खुल नहीं रहा। जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो इसमें आउटपुट ही नहीं हो रहा है, शो ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ये फाइल आपने कहाँ स्टोर की हुई है, कौन सी फाइल सर? ये जो नेविगेशन बार डॉट एचटीएमएल ये कहाँ पे स्टोर की गई है आप। ये सर मैंने वेब डिजाइनिंग में करी है ये। वेब डिजाइनिंग में की है, ठीक है, वो हाँ जैम के अंदर ही है, हाँ जी सर। जैम के अंदर, ठीक है। तो ब्राउजर पे जाइए, लोकल होस्ट लिखिए, हाँ ठीक है, अब सेव करके से चलाओ। हाँ याद तो रहा है आपका। वेट अ सेकंड सर, मैं बता देता हूँ। बट ये ऐसा तो हो रहा है। एक एक मिनट, ये क्या कर रहे हो, लोकल सिक्योरिटी, क्रोम, ठीक है, लोकल होस्ट, जो सर अभी मैंने ये ऐड करी है वो यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा है सर, अभी जो वेब मैंने और नेविगेशन बार करी है वो तो इधर वेब हाँ डिजाइनिंग में मैं देखता हूँ तो HTML में है ही नहीं सर। ओके। पहले तो होती थी, अब नहीं होती है, जो 5-6 दिन से हो रहा है सर। आपने लोकेशन जो है ना, फोल्डर जो है वो कहाँ रखा है, एक बार इस पे एक्सप्लोर, सी ड्राइव में जाइए, जैम्प में, ओके। जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है, यहाँ तो आ तो रहा है, बट वो वैसे शो नहीं हो रहा ना वीडियो का ही। कभी क्या हो यार, ये जो है ये तो है सर HDocs। एच डॉक्स है ना हाँ जी सर। ये आपका हो गया एच डॉक्स। अब बताओ आपने कहाँ रखा हुआ है उस फाइल को, यहाँ पर रखा था वेब डिजाइनिंग में। ओपन करके दिखाओ। ये HTML फोल्डर क्यों बनाते हो, डॉट HTML फोल्डर क्यों बनाते हो आप बैक करो, बैक करो, ओके। रीनेम करो, डॉट हटाओ वहां से, डॉट हटाओ वहां से, फोल्डर में थोड़ी डॉट रहता है, उसका रीनेम करो उसको। अटेंडेंस भी डालते जाइएगा आप लोग साथ के साथ ही। 15 पे उसको उतरने की जगह नहीं मिली, 16 पे पहुंच गया। फिर भीड़ हो जाती है तो मेरे बहुत को ज्यादा मिलती है। तीन एटलीस्ट 3 तो छोड़नी पड़ती है मेरे को। तो क्लास 8 बजे कर दें। हाँ सर वही सही है। नहीं सर, इस बजे तो कल की क्लास 2 दिन क्लास मिल गई सर। नहीं नहीं नहीं, 10 बजे आप ऑफिस का टाइम होता है ना सर, काफी लेट। लेट कर दो।
हाँ, लेट कर सकते हो ये। नहीं, वो 12 बजे तक ऐसी भीड़ रहती है, वो ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ तो ऐसे ही मिलेगी आपको। सर 6 बजे से कर दीजिए क्लास कल। भाई 6 बजे शाम का। सर सुबह में। हो गए सर। ये तो सोचते हैं भाई की जॉब होती है। कर लिया आपने नेम? हाँ जी, हाँ जी। अब चला के देखो, बैक जाओ वहां पे, यहाँ नहीं, लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट पे जाओ, ब्राउजर पे जाओ। हाँ, बैक करो, बैक करो, बैक करो ना। कट कट नहीं करते हैं कभी भी। लोकल होस्ट लिखो वहां पे। ठीक है, वेब डिजाइनिंग। हाँ जी। अब हाँ जी, फाइल नहीं मिल रही आपको नहीं सर, तो आपने कहीं और स्टोर की है। नहीं ठीक है, सर, इसलिए तो करिए। डेफिनेटली आपने कहीं और स्टोर की है। आप उसकी लोकेशन देखो, यहाँ पे होवर करो, नेविगेशन बार, वहां मत करो, वहां पे कहाँ पे है वो, कोलैप्स करो, आतिफ एचटीएमएल को कोलैप्स करो, ओके। कोलैप्स करो उसको। हाँ, फाइल कहाँ है आपकी? यहाँ पे इससे होवर, एक मिनट, यहाँ पे होवर करो, नेविगेशन बॉक्स डॉट एचटीएमएल पे होवर करो, ये लोकेशन आपको बताएगा। फिर से करो होवर, हटा के फिर से होवर करो, फिर से उसी पे जाओ, देखो लोकेशन बताएगा ये। हटा करके फिर देखो ना, उसको ट्राई कर, ये देखो सामने दे रहा है आतिफ एचटीएमएल नेविगेशन बार। आतिफ एचटीएमएल कहाँ है, ओपन करो। आपने फिर से डॉट एचटीएमएल रखा हुआ है ना? नहीं, वो तो मैंने सर वहां से हटा लिया, ये यहाँ पर है अभी। क्यों है? क्योंकि आप कहीं और चेंज कर रहे हो, यही ओके तो सर। बात हो रही है, आप कहीं और चेंज कर रहे हो, कहीं और रख रहे हो। हम्म, ठीक है, रुक जाओ। हाँ, ठीक है, उसको कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। नहीं चेंज कर पाया वो, राइट, नहीं चेंज कर पाया क्योंकि नेविगेशन बार डॉट एचटीएमएल उसी में ओपन है, उसको आपको शायद बंद करना पड़ेगा। बंद करो उसको, नेविगेशन बार। क्या था? आपने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले नन मेन्यू कर दिया है ना? ओके, और इसी के अंदर तो आपका ये है ना? कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे आपको एक डिव बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिव बनाओ, ठीक है, यहाँ पर एक डिव बनाओ, डिव आईडी, इसको बनाओ नेविगेशन, नैव। सर ये चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। बंद करके इसको एक बार ना, इसको इसको बंद करो ना, इसको, हाँ, क्लोज करो उसको, क्लोज कर दो उसको, एडिटर को क्लोज कर दो आप। नैव यहाँ पे लिखना है आपको, फिर यहाँ पे इसको, और यहाँ पे, ठीक है, इसको सेव किया। यहाँ पे नैव जो है ना, इसको कंट्रोल करो,
इसको आप लिखो यहाँ पे, क्लास था या आईडी थी, क्या था? आईडी थी सर। हैश नेम यहाँ पे क्या करना है आपने, जो है सो इसको पालो। आगे हो गया चेंज, नहीं हो रहा सर, फोल्डर में जाके भी नहीं हो पा रहा। वहां पर तो मैंने करा था, लेकिन यहाँ पर जब चेंज कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे नहीं करना ना आपको, वहीं पे। वहां तो करा था सर। हाँ तो ये वो नहीं है, ये वो चीज नहीं है, ओके आपने कहीं और पे रखा हुआ है। या तो एक सिस्टम रीस्टार्ट कर लो उसको, ठीक है? बस नाम का ही दिक्कत है और कुछ नहीं दिक्कत है। सर। वो गो लाइव का भी दिक्कत है, उसमें क्या होगा सर? गो लाइव को यूज मत करो, वो कभी कभी करप्ट हो जाता है, फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो एक्सटेंशन है ना, वो तो। हाँ जी सर, एक्सटेंशन तो मैंने उड़ा भी दिया था, चेंज भी करे थे, यूट्यूब से 2-3 ट्यूटोरियल भी देखे थे, बट वो नहीं रहा था। मैंने जो उसमें पाथ चेंज करी थी ना सर, जो टर्मिनल में पाथ करी थी नोड जेएस के लिए, हम्म वहां पर मैंने पाथ चेंज करी थे बैक में फाइल में। हम्म अ, हाँ जी सर, कंट्रोल पैनल में मैंने चेंज करी थी, उसी के बाद वो हो गया था, पहले से ही चल रहा था। यूट्यूबर्स तो बर्बाद कर देते हैं। सही कुछ नहीं करते हैं, यूट्यूबर्स बर्बाद कर देते हैं। सर आप आबाद कर दो। इसलिए तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर, बना लिया करो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब वीडियोस पुरानी हो जाती है ना, तो हाँ। उसके बाद यही प्रॉब्लम आती है, अपडेट हो जाता है ना। हाँ लेटेस्ट वीडियो शो भी जो नहीं करता है, हाँ वही बात होती है, दिक्कत तो ये इसलिए बात है ना। यूट्यूबर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मेरा दूसरा मुझे बैच स्टार्ट करना है, ठीक है? ओके इसको आतिफ आपको यही करना पड़ेगा कि इस जहां पे फाइल है ना, लोकल होस्ट में जा करके, मतलब जहां पे फोल्डर है वहां जाके चेंज करो उसको, ठीक है? ओके। चलो, सर क्लास कल कितने बजे से? 6 बजे से है? हाँ 4 बजे से। 4 बजे से? हाँ